क्लास 12 लेसन 7 इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 6 क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए। चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम इसके लिए एक वैल्यू जो है कंसीडर करते हैं। ओके, तो पुट x प्लस ए इक्वल टू कोई एक वैल्यू पुट कर लेते हैं t। पुट x प्लस ए इक्वल टू t। वैसे यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स है तो हम x का वैल्यू भी यहाँ से रिप्लेस करके फाइंड कर सकते हैं। पुट x प्लस ए इक्वल टू t है तो यहाँ से आपको x का वैल्यू जो मिलता है, ठीक है, x का वैल्यू मिलता है t माइनस ए। ओके, x इक्वल टू t माइनस ए। अब चूंकि मैंने पुट किया है पुट x प्लस ए इक्वल टू t, तो आपका जो है ये x प्लस ए इक्वल टू t है तो ये आपका बन जाता है dx इक्वल टू dt। ओके, x प्लस ए इक्वल टू t तो इंटीग्रल x प्लस ए इक्वल टू t है तो dx इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करें इस क्वेश्चन पे तो साइन x dx है तो साइन x के जगह हम लोग लिख सकते हैं t माइनस ए बाय साइन x प्लस ए इक्वल टू टी है तो साइन t dt। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि साइन t माइनस ए एक फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई का। साइन x माइनस वाई का एक फॉर्मूला है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें इस पे तो यहाँ से हमको मिलता है साइन t इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए डी टी बाय साइन टी। आप देख सकते हैं कि अगले स्टेप में जो है ये साइन टी और साइन टी तो कैंसिल हो जाता है तो बचता है कॉस ए, ठीक है, और डी टी हम इसको सेपरेट अगर करते हैं, जो कि साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए डी टी है। अगर हम पार्ट इसको सेपरेटली अगर सॉल्व करते हैं तो कॉस ए डी टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए डी टी और बाय साइन, तो सर ये तो साइन टी कैंसिल हो गया था तो कॉस ए तो इस पे तो ये रह गया, लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर हम इसको सेपरेटली करना चाहें तो कॉस टी इंटू साइन ए डी टी बाय साइन टी बच जाता है। ठीक है, बस ये रह जाता है हमारे पास। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन कॉस ए डी टी, कॉस ए जो डी टी है ये बाहर चला जाता है कांस्टेंट, तो कॉस ए इंटीग्रल डी टी माइनस कॉस टी बाय साइन टी होता है कॉट टी। तो ये हो गया कॉट टी, ठीक है, कॉट टी और फिर रह गया साइन ए डी टी, कॉस टी बाय साइन टी कॉट टी साइन ए डी टी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कॉस ए इंटीग्रेशन डी टी ओनली टी होता है माइनस इंटीग्रल कॉट, ये जो कॉट टी है, ठीक है, इसका होता है जो कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स का होता है लॉग मॉड साइन टी, लॉग मॉड साइन टी। और एक बात और, ये जो साइन यहाँ वाला हमारा टर्म है ये बाहर रहता है तो हम ऐसा करते हैं इस टर्म को पहले से ही बाहर कर लेते हैं माइनस साइन ए और तब इंटीग्रेशन कॉट टी को लिखते हैं लॉग मॉड साइन टी और तब प्लस सी। ठीक है, ये वाला टर्म तो पूरे के लिए है, ठीक है, ये वाला टर्म तो पूरे के लिए है। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस ए और टी के जगह हम लोग पुट कर लेते हैं क्योंकि वही जो था हमारा एक्स प्लस इक्वल टू टी, तो कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग और मॉड जो था ये था साइन एक्स प्लस ए, और चूंकि ये वाला जो टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस साइन ए सी। ठीक है, तो कॉस ए इंटू एक्स, इसको और अगर हम एक्सपेंड करना चाहें अगले स्टेप में, अगर हम यहाँ इसको एक्सपेंड करना चाहें तो होता है एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, ओके, और माइनस
साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए माइनस सी साइन ए तो यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान भाषा में, क्योंकि ये एक फॉर्मूला यहाँ पर ये अप्लाई हुआ साइन एक्स माइनस वाई, जो हमने इसको यहाँ पर ब्रेक किया था साइन टी माइनस ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है, जहाँ पे कि आपका फंक्शन ऐसा हो एक्स प्लस ए के टर्म में हो, तो इसको इस वैल्यू को एक्स प्लस ए को किसी अलग टर्म में पुट करके हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थैंक यू।